फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटेशन की तरह होती है। ये ग्राफिक या फिर टेबुलर फॉर्म में हो सकती है, जो ऑब्जर्वेशन को बताती है कि कितने इंटरवल्स हैं, जैसे 10, 20 का, 20, 30 का जो इंटरवल्स होता है उसको बताता है। स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन बताता है, ठीक है। ये ग्राफिक या टेबुलर फॉर्म में हो सकता है और इससे प्रोबेबिलिटी पता चलती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। फाइनेंस में ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, मतलब इसका ये यूसेस जो है वो ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं उसका प्राइस का ट्रेंड जानने के लिए। अंडरस्टैंडिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ statistical tool. Frequency distribution provide a visual representation of the distribution of observation within a particular test. The height of the children can be split into several different कैटेगरी और रेंज। इसकी एग्जांपल होगी, जैसे हाइट जो होती है चिल्ड्रन की वो स्प्लिट हो सकती है डिफरेंट कैटेगरीज और रेंज में। जैसे हम मेज़र कर रहे हैं 50 स्टूडेंट की हाइट, ठीक है, कौन में से टॉल है कौन शॉर्ट है, तो वो प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पता चल सकती है, कंसंट्रेशन पता चल सकती है, या फिर मिडल रेंज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इतनी हाइट के हैं ही। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इससे हम डाटा को गैदर कर सकते हैं, इंटरवल्स पता लग सकते हैं, ओवरलैप नहीं होगा और हम पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रेंज को निकालना पड़ता है। रेंज मतलब लोएस्ट हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे। फिर इसके बाद डिवाइड द रेंज बाय द नंबर ऑफ़ द ग्रुप्स दैट यू वांट योर डाटा इन द राउंड अप। अगर उनको राउंड अप करना है तो राउंड अप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने क्लास इंटरवल्स को क्रिएट करना है ग्रुप्स में और अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टमेटिक वे है जिससे हम रॉ डाटा को टेबल फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगा कि लार्ज डाटा बहुत ज़्यादा होता है उसका पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और स्टैटिकल इंटरफेरेंस का भी मदद करती है। तो अब जो इसके टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो हैं, एक होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा, सेकंड है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मतलब मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट बच्चे ने 3 मार्क्स लिए हैं, सेकंड बच्चे ने 5 लिए हैं, थर्ड बच्चे ने 7 लिए हैं, फिर फोर्थ बच्चे ने 4 लिए हैं, फिफ्थ बच्चे ने 1 लिए हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हम रेंज बनाई जाती है कि मतलब 140 से 150 तक कितनी है। इसमें रेंज नहीं थी पहले वाले में, लेकिन इसमें रेंज बनाई जाती है जिसमें मतलब 4 बच्चे जो है इसमें फॉल कर रहे हैं। जैसे 5 से 10 तक कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, 10 से 15 तक कितने ने लिए हैं, तो वो एक रेंज बन जाती है। इसको कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें हम ऐड करते जाते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे 4 to 6 है तो हम 4 को 6 के साथ ऐड कर देंगे, फिर 10 बनेगा, फिर 10 को 8 के साथ ऐड कर देंगे, फिर 18 बन जाएगा, 18 को 20 के साथ 2 के साथ ऐड कर देंगे तो वो 20 बन जाएगा। ये हो गया हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। शो दैट रनिंग total of frequency up to certain classes useful in percentile and quartile कैलकुलेशन, जिससे हम हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह का जैसे 10 स्टूडेंट हैं तो उसमें से मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जो ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो आपका 100% से ही निकलता है। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक वेरिएबल होता है, और बाई में हो गया
मतलब 2, जिसमें मतलब वेट और हाइट दोनों निकाली जाती है। मल्टी में 2 से ज़्यादा होता है। तो हम एट लास्ट यही बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें डाटा को समराइज़ करने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में मदद करता है, इंटरप्रिटेट करने में ईज़िली से हम उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, और ये हमें पता चलता है कि क्या उसका नेचर और पर्पस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।